हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे दोस्त कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम मजे में। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप सभी के घर में जन्माष्टमी कैसी रही मुझे आज जरूर बताइएगा। और मेरे घर का जन्माष्टमी ब्लॉग आप सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे लाइक्स, बहुत ढेर सारे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज का जो व्लॉग है स्पेशल हमारा, आज डेट है 12 अगस्त और डे है थर्सडे। आपने एक ब्लॉग देखा होगा गोद भराई वाला, बेबी शावर, और एक बार गणपति वाला ब्लॉग देखा होगा गणेश चतुर्थी में। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड है, एज में मेरे से बड़ी हैं, मैं उनको भाभी बोलती हूँ। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तब हमारी फ्रेंडशिप हुई और उनके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो मुझे जरूर बुलाती हैं और मुझे अपनी फैमिली मेंबर जैसा ही समझती हैं। अभी लॉकडाउन था तो उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी की। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, इसके पहले जब हम भुसावल शिफ्ट हुए तो हम इस घर के पहले भी एक दूसरे घर में रहते थे, वहां से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। वो भी यहीं पड़ोस में ही वो बिल्डिंग थी। तो उनका जब बड़े बेटे की शादी हुई थी तब उन्होंने मुझे बुलाया था। बेटे को बेटी भी हो गई, बहू का वही गोद भराई जो था, तो उस शादी को मैंने अटेंड किया था। जब दूसरे बेटे की शादी अभी लॉकडाउन पीरियड में की उन्होंने, 3 महीने पहले करीब, जब खतरनाक वाला लॉकडाउन था, लोग घर के अंदर कैद थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, गिनती के लोग ही शादी में आने थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, बट मैंने उनसे कहा कि आपका कहना है और हमारा आना नहीं है। तो फिर उसके बाद शादी हो गई। पर्सनली घर आई थी मिलने और जो होता है रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने मतलब हम लोगों को सब पूरा मान किया। तो काफी दिन हो गए, अब 2-3 महीने ये भी बीत गया शादी के बाद भी। तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि पूरी फैमिली को बुलाना है, इनवाइट करना है, तो वही चल रहा था। फाइनली आज वो दिन आया है। आज उनकी फैमिली हमारे घर आने वाली है डिनर के लिए। 2 बेटे, दोनों की वाइफ यानी 2 बहुएं और भाई साहब और भाभी। तो उनकी फैमिली और हमारी फैमिली रहेगी। डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। मतलब कुछ ऐसा बनाना चाह रही थी कि जो मतलब इजीली बन जाए और भरपेट सबका खाना हो जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे, पुलाव, और आगे देखो क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं। और आज किस तरीके से मैं अभी शाम से शुरू करूंगी। करीब 5:50 हो रहा है और 5:50 से मेरा टास्क शुरू हो रहा है और डिनर टाइम तक मुझे सब कुछ फिनिश करना है। आइए देखते हैं हमारा आज का व्लॉग। सबसे पहले तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गुरुवार समझा जबकि आज बुधवार है। 12 तारीख को बुधवार है और मुझे ना सुबह से गुरुवार याद था। देखो मैंने रंगोली भी निकाली थी, तो जो वार वाली रंगोली बनाती हूँ तो मैंने गुरुवार ही डाला था। इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग इंट्रो किया तो मैंने गुरुवार बोल दिया। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी मैं डेट रॉन्ग बोल देती हूँ, कभी डे रॉन्ग बोल देती हूँ। और मुझे ये बात रात तक मालूम थी कि आज गुरुवार है। वो तो मुझे रात में पता चला था कि आज गुरुवार नहीं बुधवार है, जब हम लोग बातें कर रहे थे भाभी के साथ। और आज मैंने ये रंगोली बनाई थी हॉल में और वहां पर तुलसी जी के सामने, तो छोटी सी। मुझे एक दिन एक व्यूवर ने बोला कि तुलसी जी बालकनी में रख ले क्योंकि आंगन में तुलसी जी होती हैं। बिल्कुल सही कहा, यूपी में आंगन में ही तुलसी होती है। हमारे बांदा वाला घर जो है ना, वहाँ बड़ी बखरी है, बखरी बोलते हैं आंगन को। वहां पर बीच आंगन में ही बना है बड़ा सा तुलसी खड़ा। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ा रिवाज है कि बाहर रखते हैं, दरवाजे के बाहर, वहीं दिया लगाते हैं, वहीं रंगोली बनाते हैं और तुलसी जी रखते हैं। ये मैंने लिया है 1 किलो मैदा, पूरा 1 किलो मैदा, 1 कप सूजी और 2 कप दही और नमक, चीनी, कलौंजी और कसूरी मेथी। मैदे को छन्नी से छानने के बाद 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है और 1 चम्मच चीनी डाली है और 1 चम्मच नमक डालें। अब इसमें हम 1 कप सूजी डालेंगे और सूजी डालने से बहुत खुसखुसे बनते हैं, जो भटूरे बनते हैं। सूजी, मैदा, नमक, चीनी, कलौंजी, कसूरी मेथी सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 कप जितना दही लेंगे। दही को फेंट लें जिससे कि गांठे गांठे सी ना रहें और दही डाल करके मैदे में मिक्स कर लें। टोटल 10 मेंबर्स के लिए भटूरे बनने हैं।
और 10 सारे बड़े ही समझ लो आप। 6 तो बड़े हैं ही, हम 8 तो बड़े हैं, 2 बच्चे शुभम है, लेकिन सबका हिसाब से है। और ये रहता है जब ज़्यादा लोगों को खाना बनाना हो ना, तो लगता है ना कि कम ना होना चाहिए। तो जितना मैं रेगुलर करती थी 4 लोगों के लिए, तो उससे डबल तो मैंने लिया, लेकिन मैंने ट्रिपल लिया हर चीज़, भटूरे का आटा हो चाहे छोले हों, क्योंकि 10 लोगों का खाना मतलब वहाँ पर मैं 2 फैमिली समझ के चल रही हूँ, क्योंकि 3 जेंट्स हैं, 3 लेडीज़ हैं और यहाँ पर हम लोग हैं। तो ये जो आटा है ये मैंने लंच के बाद गूँथ के रखा था दोपहर के समय में, क्योंकि हमें डिनर के लिए बनाना है भटूरे, और भटूरे का आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मिला करके अच्छे से मल लिया है हमने, सोडा इनो कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और अब इसको मैं इस डब्बे में डाल के रख रही हूँ और इसको कवर कर देंगे। और इसीलिए दोपहर में किया, लंच के बाद मुझे लग रहा है 1 से 2 के बीच ये काम किया है, क्योंकि फिर रात के खाने के लिए तब तक आटा सेट हो जाएगा। छोले मैंने सुबह भिगोए थे और ये पूरे 3 कटोरी छोले भिगोए हैं। जैसे 1 कटोरी में हम लोगों की फैमिली का हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मैं 3 गुने का रेशियो रख के चल रही थी, क्योंकि वहाँ 6 लोग हैं। तो यहाँ पर नमक और पानी डाला है कुकर में। ये 5 लीटर का कुकर यूज़ किया है मैंने, क्योंकि छोले ज़्यादा हैं, भीग जाएं। खड़े मसाले में लौंग, इलायची और काली मिर्च, 1 टुकड़ा बड़ा वाला डोड़ा जिसको कहते हैं, बड़ी इलायची, और एक कपड़े में 1 छोटी चम्मच चाय की पत्ती लेकर के पोटली बना लिया है, वो भी डाल देना है। तो ये सभी खड़े मसाले के साथ छोले को उबालने रख दिया। ये हैं बासमती चावल, पुलाव बनाने वाली हूँ मैं, तो पुलाव के लिए बासमती चावल लिया है, बासमती राइस। और ये करीब 2 बड़े कप जितना है, 2 कटोरी बड़ी कटोरियों के हिसाब से। तो ये पुलाव के लिए है चावल, थोड़े ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे। जब भी हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं ना, तो लगता है ना मन में चलो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर दो, पर कम नहीं होना चाहिए। तो पानी डाल करके बासमती चावल भिगो के रख दिए हैं। ये काम मैंने शाम को शुरू किया, वही जो 5:45 बजे से किचन का काम शुरू किया। सिर्फ मैंने आटा गूँथ के रखा था 2 बजे, और इसके बाद अभी मैंने ये कुकर में रखे हैं छोले उबालने के लिए, चावल भिगोया है और छोले की तैयारी की है जब मैंने इंट्रो शुरू किया ना शाम का, तभी। और सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहती हूँ, जो मेरा जन्माष्टमी वाला व्लॉग था, यानी कि जो मैंने कल व्लॉग शेयर किया था, उसमें किसी को रिप्लाई नहीं कर सकी, बिजी थी मैं इसलिए। और यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ली है, ढेर सारा ले लिया है अदरक और हरी मिर्ची और लहसुन, खूब सारे, 1 पूरी पोत ली थी लहसुन की छील करके। और इन सबको एक साथ मैं पेस्ट बना रही हूँ। इस खलबत्ते में दरदरा सा पीसता है, अगर मिक्सी में पीसते हैं तो एकदम चिकना सा हो जाता है, पर मैं इस तरीके से डालती हूँ। इसको निकाल के कटोरी में रख लिया है। ये खलबत्ता बहुत पुराना है, हमने अमरावती से ये खलबत्ता खरीदा था, लोकल मार्केट से, ऐसे जो छोटी दुकानें होती हैं। और अब मैंने तेल डाल करके कढ़ाई में गरम करने के लिए रखा है, क्योंकि छोले अभी भी इंडक्शन में रखे हैं उबलने के लिए, क्योंकि मसाला भुनने में टाइम लगेगा। तेल गरम होते ही हमने 1 चम्मच जीरा डाला है, 3-4 पत्ते डाल दिए हैं तेज पत्ते के, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और बाकी के खड़े मसाले हमने छोले उबालते समय डाले थे। अब हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 चम्मच के करीब ये पूरा पेस्ट है, ज़्यादा सा, क्योंकि छोले की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तेल भी मैंने अभी आधा इतना डाला है, अभी इतने में पूरा नहीं होगा तो मैं घी का यूज़ करूँगी। ये कटी हुई 3 बड़ी गांठ की प्याज हैं, 3 प्याज को तो मैंने बारीक काटा था, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया है छोले में। 3 गांठ प्याज बारीक काटी है, क्योंकि छोले बहुत ज़्यादा हैं और उबल रहे हैं, उनको मतलब काफ़ी टाइम हो चुका पकने में। अब बस थोड़ा सा टाइम है, उतनी देर में यहाँ पर मसाला भी भुन जाएगा। ये मैंने ऐसे टारगेट रखा था, क्योंकि जब भी कुछ काम करना हो और शाम से शुरू करते हैं हम लोग और टाइम से काम हो जाए, तो इस तरीके के करने पड़ते काम। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बनाया है, 3 को बारीक काटा है, 3 का पेस्ट बनाया, मीडियम साइज़ के प्याज थे। तो बस अब इसको भी मैंने डाल दिया। जब वो पहली वाली प्याज हल्की भुन गई है, गुलाबी सी हो गई है, तब ये वाला पेस्ट डाला है, क्योंकि पहले पेस्ट डालो तो वो फिर बाद में कटी हुई प्याज अच्छे से नहीं भुन पाती है।
अब इसको भूनना है, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो, जो पानी होता है वो कम हो, थोड़ी सी ड्राई सी हो, तो मतलब इस तरीके से फैला करके कुछ मिनट इसको भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने घी डाला है, तो करीब 6 चम्मच जितना घी डाला है। ये जो चम्मच रखती हूँ मैं घी का, इस तरीके से लगातार, और 6 चम्मच घी जैसे ऊपर अभी सेंटर में है गर्म हुआ, तो उसी के ऊपर मैंने डाला कसूरी मेथी, घी के ऊपर ही। उससे उसकी खुशबू कसूरी मेथी की घी के तड़के जैसा रहता है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है घी में ये कसूरी मेथी डाल करके। और लास्ट में घी इसीलिए डाला है, पहले तेल से भून लिया था क्योंकि फिर वो घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब इसको फिर भूनेंगे, हिलाते जाएं। प्याज जो कटी है वो तो हल्की सी भुनेगी ही, और जो पेस्ट डाला है वो भी अच्छे से भूनता चला जाए। और कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद ही मुझे छोले खोलने थे, ये भी फिक्स था। और छोले में करीब मैंने 5-6 सीटी ली धीमी आंच में। और अब एक छोटी चम्मच जितना डाला है हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच भर के डाला है ये धनिया पाउडर। और ये जो मैंने लिया लाल मिर्ची, तो 2 चम्मच समझ लो आप। मैंने 1 चम्मच डाला ना, वो पूरी ओवरफ्लो थी भर के पूरी चम्मच, तो उसको 2 चम्मच समझ लो लाल मिर्ची डाली है। बस अब इसे मिक्स कर दिया है, क्योंकि ना तीखा चटपटा बनाना है, महाराष्ट्रीयन फैमिली को खाना खिलाना है तो और ये टमाटर है, 3 टमाटर बड़े साइज के, मैंने इनकी प्यूरी बनाई है और इसे डाल देंगे। ड्राई मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं, और खूब अच्छे से भुने, टमाटर भी पक जाए, भुन जाए, सारे मसाले भुन जाएं, और साथ में प्याज वाला पेस्ट भी। अब मतलब मसाले को मैंने ना बहुत देर तक भूना है, बहुत अच्छे से भूना है। आप ऐसे अंदाज़ा लगाओ, जब मैंने कुकर रखा था उबालने को तब तक मैंने तैयारी करी थी, और फिर मैं शुरू हुई। ये 2 चम्मच छोले मसाला डाला है, चना मसाला छोले मसाला करके कोई भी पैकेट मार्केट से आप लेते हो, जैसे थोड़ा स्पेशल टेस्ट लगे तब डाल सकते हैं। घर में रेगुलर जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं गरम मसाला ही डालती हूँ, पर जैसे गेस्ट को खिलाना है थोड़ा अलग सा टेस्ट आए। और खलबत्ते में जो अदरक लहसुन पेस्ट पीसा गया था, थोड़ा पानी से निकाला गया, वो थोड़ा सा पानी डाला, और यहाँ पर थोड़ा नमक डाला है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब क्या होगा, पानी जो थोड़ा सा डाला है 2-3 चम्मच, तो सूखे मसाले जलेंगे भी नहीं, और जो सूखे मसालों में पानी डल जाता है ना, फिर उनका वो बहुत अच्छा सा सीज जाता है, कलर अच्छा आने लगता है, तेल आप देखेंगे कि छोड़ने लगेगा जो मसाला है, घी तेल जो भी हमने यूज़ किया है। और मसाला खूब अच्छे से भुनना है, आँच को हमने बिल्कुल धीमी कर रखी है, और कढ़ाई हमारी गर्म है, भारी है, बस हिलाते रहना है। कुकर आप देख रहे हैं गैस के पास आ गया है, मतलब इंडक्शन से मैंने हटा दिया है कुकर। और अब हमने यहाँ पर रखा है इलेक्ट्रिक कुकर, इंडक्शन मैंने रखा साइड में, और उसमें डाला करीब 6-7 चम्मच जितना घी, यानी जितना भी हमें पुलाव में लगना है, तो हमने घी डाला है। घी गरम हो जाए तो खड़े मसाले लिए हमने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा और तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें, सारे खड़े मसाले, 6 खड़े मसाले डाल दिए हमने। और साथ में हमने काजू और किशमिश लिया है, वो भी डाल देंगे। पुलाव बनाने वाली हूँ मैं, बासमती चावल इसलिए भिगो के रखे थे मैंने। और वहाँ धीमी आंच में आप देखना वो मसाला भुन ही रहा है, और कुकर में स्टीम पूरी है, ताकि छोले जब हम खोलें तो अच्छे से बॉइल्ड मिलें, वो दोबारा तिबारा का काम ना हो, क्योंकि दोबारा तिबारा में और टाइम लगता है। इससे अच्छा पहली बार में खूब अच्छे से टाइम दे दो, तो स्टीम पूरी निकलेगी। 5 लीटर के कुकर में काफ़ी देर तक स्टीम रहती है। और कढ़ाई में धीमी आंच में अच्छे से मसाला भी भुन रहा है, क्योंकि ना बहुत अच्छा मसाला भुनता है तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब चावल हमने डाल दिए हैं, तो 2 बड़े कप जितना मैंने चावल डाला था, मतलब आप 3 कटोरी समझ लो, जो रेगुलर यूज़ करते हैं कटोरी हम लोग, क्योंकि चावल में भी मुझे यही था कि कम नहीं होना चाहिए पुलाव ना, और इसीलिए इस बर्तन में बना रही हूँ। ये काफ़ी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, पूरा फुल भर के बन जाए तो कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चावल अभी घी में कुछ मिनट भून लेंगे, ड्राई फ्रूट्स हैं, खड़े मसाले हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और घी में ही पुलाव का मज़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। नमक डालेंगे, हल्का सा स्वाद रहे, फीके भी खाएं पुलाव तो अच्छे लगे, इसीलिए 1 चम्मच डाला है। नमक डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। और पानी, अब बासमती चावल रोज़ रोज़ तो बनाते नहीं है, तो आदत नहीं रहती है, जब पानी की बारी आई, क्योंकि मैं तो कोलम राइस यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये 1 बॉटल जो है ना, ये पूरा 1 बॉटल पानी पूरा डाल दिया था मैंने इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा, पहले थोड़ा डाला, फिर ऐसे हिला के देखा, फिर लगा नहीं अभी थोड़ा और है, क्योंकि लंबे चावल हैं, ये पानी तो लेंगे ही ना हम, मतलब फूलेगा, अभी बड़ा होगा ये चावल, क्योंकि लंबा लंबा बड़ा बड़ा चावल हो जाता है। पुराना वाला है ये चावल, बासमती चावल, खुशबू बहुत अच्छी है।
तो मैंने पानी डाल करके अब कुकर बंद कर दिया है। इसका टाइमर सेट होता है, तो इसमें राइस वाला ऑप्शन सेट करके और जब ये अपना बन जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो एक टेंशन होती है ख़त्म कि चलो एक चीज़ रेडी है, और जब ये हम लोग खाना खाएंगे उस वक्त मैं खोलूँगी, तब तक ये गर्म भी रहेगा। तो यहाँ पर पुलाव बन गया और छोले का मसाला खूब अच्छे से भुन गया। अब आप देखो तेल पूरा सेपरेट हो गया है। कुकर अब मैंने खोल कर देखा है, जो 5 लीटर का कुकर है, और छोले हमारे खूब अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इसी तरीके का छोला उबालना चाहिए, एकदम बिल्कुल कि ऐसे उंगली से छुओ तो दबने लग जाए, इस तरीके का। और ये जो पोटली है चाय की पत्ती की, इसे हटा देंगे। और हमारा मसाला देखो आप, कलर पूरा ड्राई हो चुका है ना, इस तरीके का मसाला भुना है खूब अच्छा। पूरा मसाला एकदम ड्राई है और छींटे ऊपर आ जाते हैं तेल के। और अब हमने उबले हुए छोले डाल दिए हैं। अब ये लगा कि कढ़ाई तो ये मतलब भर गई है, इसमें पानी कैसे डालूं, और नहीं डालेंगे पानी तो एकदम ड्राई सूखे मसाले जैसे छोले लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा इससे बड़ा तो हमारा ये 5 लीटर का कुकर ही है, इस कढ़ाई की अपेक्षा मसाला मेन भूनना था मुझे। ये देखो कलर दिखा रही हूँ मैं, कितने मस्त बने हैं छोले, बहुत ज़्यादा टेस्टी, इतने बढ़िया बने थे छोले कि मज़ा आ गया था। मतलब हर किसी ने खूब तारीफ़ की खा करके। अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे काम करते हैं, मेहनत सफल हो जाती है। फिर मैंने वापस से छोले कढ़ाई से कुकर में पलटे, फिर उन्हें हिला के देखा और गर्म पानी किया, गर्म पानी मिक्स किया इसमें, जितना मुझे एक्स्ट्रा पानी मिक्स करना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके का मुझे चाहिए था कि इतना तो रहे, क्योंकि सिप करने में अच्छा लगता है, ग्रेवी बहुत गाढ़े गाढ़े फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो जितनी देर में ये चावल पक रहा था, तो कुकर के ये छोले के तामझाम, इनके भी नाज नखरे जितने सहने थे सह लिए गए, जितना इनको पानी देना है, ये करना है, वो करना है। अब ये दही मैंने आज सुबह जमाई थी, क्योंकि जब मैंने भटूरे के लिए आटा लगाया था तो पूरी दही यूज़ कर ली थी। तो 1 चम्मच दही निकाली, दही जमाया और फिर ताज़ी दही जम के फ्रिज में पहुंच गई। दही मैं स्टॉक में हमेशा रखती हूँ घर में। और दही भी जम चुकी है तो दही फ्रिज में रख दिया। और अब यहाँ पर देखो छोले का, जो हमने गर्म पानी डाला उसके बाद इसको उबाल आने दिया। ये 5 लीटर का कुकर है, बटरफ्लाई का कुकर है। एक 3 लीटर का है, एक 5 लीटर का है, लिड एक ही है। 2 कुकर का सेट है, स्टील का कुकर है, और हमने ये भुसावल में मार्केट से ही खरीदा था। और ये देखो खूब अच्छे से उबाल आ गई है। अब हमने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लास्ट में थोड़ा सा, पहले भी थोड़ा डाला था पकाते समय मसाला, और अब डाल के मिक्स किया। ये देखो इस तरीके के छोले हमारे तैयार हो गए। अब मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, और आधा चम्मच डाला है लास्ट में मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला, क्योंकि घर के मसाले ताज़े हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। खड़े मसाले भी हमने थोड़े ही यूज़ किए थे, ज़्यादा नहीं डाले थे। अब लास्ट में डाला है ना गरम मसाला, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसे पूरा ढक करके इसको रख देना है। मतलब छोले तैयार, पुलाव तैयार, भटूरे का आटा सेट हो चुका है, बहुत अच्छा सेट हुआ है। करीब अगर 2 बजे गूथा रहा होगा मैंने, तो यहाँ पर अभी 7 बज रहे हैं, और मेरा ये छोले, पुलाव और भटूरे का आटा सेट है, गुलाब जामुन बने रखे हैं। तो इस तरीके के काम हो चुके होते हैं तो बहुत रिलैक्स लगता है। अब मैंने दूध गर्म करने रखा, क्योंकि 6:30 पौने 7 तक को दूध वाले भैया भी आ जाते हैं। पैकेट वैकेट धुल करके ये रखा, मैं साइड में करती जा रही हूँ ताकि एक कॉर्नर मिल जाए। हस्बैंड ड्यूटी से आ गए, उनको भी वही फ्रूट्स खाना, दूध लेना, बच्चों का शाम का दूध, क्योंकि वो सब तो रुकते नहीं, ये काम अपनी जगह रहते हैं। और चाय मैंने पहले ही पी ली थी। मैंने चाय पीने के बाद ही उस शाम की शूटिंग शुरू करी। रोज़ का मेरा वही हाल है, 4 से 5 के बीच में एकदम चाह चाह करने लग जाती हूँ। मतलब चाय नहीं ली तो काम नहीं होता। और बस उनका टिफ़िन वगैरह धुल दिया हस्बैंड का, और बच्चों के दूध वूध के गिलास, और कढ़ाई साफ़ करके रखी, क्योंकि इसमें मैं भटूरे तलूँगी। और यहाँ पर दूध की भी उबाल आ गई कि दूध भी बंद हो गया, एक टेंशन फ्री हो गए। क्योंकि कई बार धीमा भी कर दो ना दूध, तो फिर वो घंटों धीमा 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 फिर याद, मतलब हालांकि मैं तो यहीं पर ही हूँ अभी। और अब मैं बना रही हूँ केक। मैंने लिया है ये बांडेड केक का मोल्ड, इसे अच्छे से प्रॉपर ग्रीस कर लेंगे पूरी जगह। घी मतलब आप बटर या फिर ऑयल से, ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर लो। फिर सूखा मैदा डाल करके मैंने इसको प्रॉपर डस्ट कर लिया है। तो हमने मोल्ड सेट करके साइड में रख देना है। आप कभी भी बेकिंग करो, सबसे पहला काम यही करो कि आप अपना जो भी टिन यूज़ करने वाले हो उसे ग्रीस करके सेट करके रख दो। अब मैंने लिया है आधा कप दही,
ये फ्रिज वाला दही नहीं है, नॉर्मल दही है। और आधा कप लिया है पीसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर जो कि मैंने मिक्सी में पीसी है। और हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। अब दही, चीनी और सोडा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। केक मैंने सबसे लास्ट में बनाया क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैदा रखी है ज़्यादा सी, लेकिन वो 1 किलो ही थी तो मैंने यूज़ किया भटूरे में। तो अभी शाम को आई है। 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, चुटकी भर नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब सभी चीज़ें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और हाफ कप ऑयल डालेंगे दही वाले मिक्सचर में। और ये है स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ मैं, ये मार्केट का ही है। और इसका कलर इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि रेड वेलवेट केक जैसा टेक्सचर आता है। उसे डाल करके मिक्स कर लेंगे और फिर ये मैदा डालेंगे, पहले हाफ और हाफ बाद में डालेंगे। ये स्ट्रॉबेरी जो पल्प है ये मैंने जलगांव से लिया था। जलगांव में एक काफ़ी बड़ी शॉप है जो बेकरी का सारा सामान मिलता है, वहीं से लिया था। और हाफ जो है मैदा वो भी डाल दिया। और हाफ कप दूध, गुनगुना दूध चाहिए था, मतलब बहुत ठंडा वाला नहीं कि फ्रीज का रखा हुआ और बहुत गर्म भी नहीं, तो नॉर्मल कर लिया मैंने। और उसके बाद दूध डाल करके मिक्स कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लें। इस वाले स्ट्रॉबेरी का ना फ्लेवर बहुत अच्छा है, सबने इतनी तारीफ करी, उनकी बहुओं को तो इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। भाभी को भी खूब पसंद आया केक, कलर इतना सुंदर है। ये केक ना मैंने 1-2 साल पहले बनाया था, मुझे लग रहा है। हाँ सच में 2 साल पहले, वो वाले पुराने वाले घर में रहते थे हम लोग, और तब मैंने बनाया था। रेड वेलवेट टेक्सचर, बहुत सुंदर स्ट्रॉबेरी केक। अब मोल्ड में डाल दिया। उतनी देर में मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए रखा था। 180 डिग्री पर प्री हीटेड माइक्रोवेव ओवन में ये केक हमने 30 मिनट के लिए बेक किया। लास्ट में मैंने केक रखा है जब सारे किचन के काम हो गए हैं, लास्ट में एकदम जब पूरी वहाँ क्लीनिंग भी सब साथ में करती जाती हूँ मैं। क्लीनिंग की मुझे बीमारी है कि मतलब वो उतनी देर वहीं सिंक में सफाई काम चलता रहता है मेरा। और इसे वो आधा घंटे का टाइम था, 30 मिनट। इतनी देर में और भी मुझे सब निपटा लेने थे काम, तो 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। अगर आप गैस में बनाते हैं, कढ़ाई या कुकर में, तो आप जो भी मोल्ड यूज़ करते हैं करीब 35 to 40 मिनट आराम से लगेगा। सारे बर्तन भी धुल दिए मैंने बेकिंग करने के बाद, जो थोड़े बहुत। और जैसे ही मैंने केक को ओवन में रखा, बर्तन धुले और भाभी आई अपनी गुड़िया को ले करके। ये मेरी फ्रेंड है भाभी जी, और उनकी नातिन है ये। इसका नाम त्रिशा रखा गया है। त्रिशा हमारी 6 मंथ कंप्लीट कर चुकी है और आज हम लोग अपने घर में 6 मंथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 महीने बाद हमारे घर आई है ये त्रिशा, पहली बार हमारे घर आई है। तो नेहा भाभी के बगल में जो खड़ी है वो नेहा है, और ये गंगा है, रेड चुन्नी जो डाली है ये इनकी नई बहू है। तो ये 2 बहुएं हैं और ये मेरी फ्रेंड भाभी हैं। नेहा की बेटी है ये, अब माँ ने गोद में लिया पिंक ड्रेस में, अभी ग्रीन कुर्ते में नेहा है। गोद भराई वाला देखा था ना, बेबी शावर वाला वीडियो, और वो रेड चुन्नी वाली है गंगा, उनकी छोटी बहू। सभी लोग आ गए हैं। भाभी पहले आई, बाद में बेटे, बहू और भाई सब आए 10-15 मिनट बाद। और काम मेरे सारे हो चुके थे। भाभी इसलिए पहले आई थी कि मेरी कुछ हेल्प कर देंगी, और उन्होंने शाम को फ़ोन भी किया था कि मैं आऊँ क्या। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी सब, आप परेशान मत हो। और ये देखो 30 मिनट में केक हमारा बेक हो गया। इतना सुंदर, इतना अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा। उसे ठंडा होने के लिए मैंने रखा अभी साइड में। थोड़ी देर हम लोगों ने मतलब टाइम पास किया, और उसके बाद फिर शुरू करना है खाना बनाना। तो मैंने एक बार डो को फिर से खोल के सेट किया और छोले खोल करके देखे, एकदम परफेक्ट। तो यही था कि जितनी देर वो केक ठंडा हो तब तक मैंने ये 5 लीटर का इतना बड़ा भारी फुल कुकर भर के छोले हैं तो मैंने हांडी में निकाला, जैसे रेगुलर निकालते हैं, सर्विंग करने में आराम रहेगा। बाकी का बंद करके रखा कि वो गर्म बना रहेगा। अब यहाँ पर राइस वाला कुकर खोला है तो पुलाव की इतनी अच्छी खुशबू, और इसमें डाला धनिया पत्ता और पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक एक दाना अलग अलग बिखरा बिखरा चावल बने।
तो उसे पूरा नीचे से ऊपर तक मैंने ऐसे बिखेर दिया। बहुत अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट नरम। इसलिए हमेशा बासमती चावल 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रखो आप हमेशा। और बस ये मैंने साइड में किया एक किनारे चावल का वो कुकर, और पॉट बाहर निकाला। अब चूंकि पॉट से सर्व करने में अच्छा नहीं लगेगा, दिक्कत होगी और ख़राब लगेगा, तो मैंने उसको पलट करके ही हांडी में डाला। बड़ी वाली जो हांडी है हमारी, बिग मतलब नंबर 1 साइज़ वाली, उसमें पूरा मैंने पुलाव भर दिया। तो टेबल पे पहुंचा दिया है पुलाव, छोले। अपना बहुएं खिलाती रहेंगी अपने पतियों को और भाई साहब को, अपने ससुर को, और हम लोग यहाँ दोनों मिलके बनाएंगे। तो छोले पुलाव पहुंचा दिए हैं, वहीं पर गुलाब जामुन भी रख दिए हैं। और ये केक तब तक मैंने अनमोल्ड किया, यूं अनमोल्ड किया वो एकदम सर्र से बाहर आ गया। इतना सॉफ्ट बना है केक, इतना मॉइस्ट है, इतना सुंदर कलर और टेस्ट बहुत अच्छा। ये देखो कितना सॉफ्ट है। मैं उंगली प्रेस कर रही हूँ तो ऐसे जैसे गाल बेबी के छुओ तो ऐसे हिलते हैं, वैसा वाला। अब इतनी फटाफट से इसको गार्निशिंग करने का टाइम नहीं था, तो मैंने कोकोनट ऊपर से डाला है, बारीक वाला। वैसे बहुत तरीके से हो सकती है इसमें डेकोरेशन, अलग अलग तरीके की। और ये पिंक कलर, माय गॉड बहुत सुंदर। अब ये 6 मंथ इनका बेबी का है, तो नेहा अब इनका केक कटिंग हो रहा है। 6 महीने का बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे घर में इत्तेफाक था। ये ऐसा ऐसा नहीं था कि हमने पहले से प्लान किया हो, ये इत्तेफाक था। परसों के दिन वो 6 महीने की पूरी हुई थी, तभी भाभी ने बोला था कि मतलब आज ये 6 महीने की हुई है परसों के दिन। तो हमने आज ही मान लिया कि भाई 6 महीने वाला इनका बर्थडे हमारे घर आई हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी मैचिंग मैचिंग पिंक पिंक केक, पिंक पिंक इनकी ड्रेस, इनकी दादी ने इनको चटाया उंगली में जरा सा, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। गरम था ना अभी, केक अभी निकाला है। और गंगा, नेहा, भाभी और त्रिशा, और फिर ये हुआ कि जब सबको खाना है, खूब बातें बातें हुई, खूब देर बैठे हम लोग, सब लोग। भाई साहब हैं, दोनों बेटे हैं, और हस्बैंड भी मेरे आ ही चुके थे शाम को, जैसा कि मैंने बताया। तो ये था कि जेंट्स लोगों को पहले खिला देते हैं। तो 5 जेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड, शुभम, भाई साहब और इनके 2 बेटे। तो इन पांचों की थाली लगानी है, ये लोग खा लेंगे, फिर हम लोग खा लेंगे, क्योंकि भटूरे के साथ ये होता है गरम गरम खिलाना ज़्यादा सही रहता है। बात जेंट्स और लेडीज़ की नहीं थी, पर ये था कि खिलाने में भी आसान। अब हमारा छोटे सा तो घर है, इतनी सी जगह थी हॉल में, तो पहले डाइनिंग टेबल में 5 लोगों के लिए थाली लगानी थी। मैंने प्लेट्स, कटोरी, चम्मच तो वहीं स्टैंड में रहता है, सब दे दिया। उनकी बहुओं को कहा कि तुम लोग खिलाओ, हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो भाभी फ्राई कर रही है, मैं तल रही हूँ। वो कह रही थी लाओ हम बेले। हमने कहा चकला बेलन सबके घर का अलग अलग होता है ना, तो सेट नहीं होता, मैं बेलती जाऊंगी, आप फ्राई करना। कढ़ाई में मैंने खूब सारा सा तेल भर दिया था कि डीप फ्राई करने के लिए भरी कढ़ाई में अच्छे निकलते हैं। उनकी बहू ने सबकी थाली लगा दी, केक दिया। तो आज का जो हमारा मेनू था यही था, छोले भटूरे, पुलाव, केक और गुलाब जामुन। और ये सब रख दिया और डोंगे में रख दिया। प्याज और नींबू काट करके गंगा ने ही रखा प्लेट में, सबको सर्व किया लास्ट में, और सब लोग खा रहे हैं। ये दोनों बेटे हैं, मंदार और चंदर। जो ऑरेंज टी शर्ट पहना है ये छोटा बेटा है, उसी की वाइफ है पिंक चुन्नी वाली, और ये चंदर है। और बस ये सबको खिला रही है। नेहा अपनी बेटी को संभाले हुए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ एक जन चाहिए। मैं और भाभी यहाँ पर कर रहे हैं। और मैंने ये कुकिंग वाले सारे बर्तन धुले थे, और जैसे ही जेंट्स लोगों का खाना हुआ कि मैंने फटाफट उनकी सारी प्लेट कटोरी धुल दी। वो प्लेट हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम था, मैं बात करती कि धुल दी, क्योंकि उस सिंक में फिर बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनकी प्लेट्स कटोरियाँ 2-2 अलग अलग। और लास्ट में फिर हम लोगों ने ये चौकोर वाली थाली ले ली, क्योंकि ड्राई थी ये थालियाँ चौकोर वाली। तो हम लोग लेडीज लोग बैठ गए, तो वो बर्तन धुल गए ना, तो आज पूरा बर्तन साफ सिंक। फिर हम लोगों ने खाया, जैसे मेरा खाना हुआ कि फटाफट ये चौकोर वाली थालियां भी धुल गई, कि सारे बर्तन साफ। मतलब हम लोग बैठे हैं यहाँ, मैंने पूरी रसोई अपनी साफ करके रखी। उनकी बहू बोली कि आप कितना फटाफट काम करती हैं, मतलब आपके चेहरे से भी नहीं दिख रहा कि आप थके हो, सारा काम करना हो फटाफट। पूरे बर्तन भी साफ हो गए, वरना बर्तन तो कोई जाता है तो ढेर मचा रहता है, पर मेरी शुरू से ही आदत में है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और उन लोगों का सब खाना पीना हुआ, बैठे, सबका मैंने तिलक किया, जो मुझे देना था गिफ्ट सबको दिए। और उसके बाद जब वो लोग चले गए, तो फिर ये देखो इतना सा जो केक बचा है, मैं इसको कट करके रख रही थी बॉक्स में, तो मैं दिखा रही हूँ। टेक्सचर रुई जैसा केक है, एकदम सॉफ्ट। और जबकि सारा काम टाइम से किया हम लोगों ने, 8 बजे तो हमने सबको खाना खिलाना शुरू कर दिया था। सब पूरा फिनिश हो गया, बहुएं बेटे चले गए, भाभी भाई सब बैठे काफ़ी देर, हम लोगों ने बातें भी करी अपना। वो लोगों ने पहले बहू बेटों को कहा तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं, फिर हम लोगों ने बातें करी। और
अब यहाँ पर दूध भी मैंने फ्रिज में रख दिया लास्ट में। सिर्फ कपड़ा लगाना था काउंटर टॉप में, बर्तन मैंने पहले ही धुल लिए थे बातें करते करते ही, वो मेरा हाथ चलता रहता है। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और जैसा मुझे टाइम मिलेगा ना मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज बहुत बिजी थी, मतलब ऐसा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और मैं सोच रही थी कि सबके कमेंट के रिप्लाई करने हैं। बस, थैंक यू।